गड़बड़ कर दी, वो आपकी पूरी मेहनत पे पानी फेर देगा। तो सही है द परफेक्ट चीट मील। चिकन, प्रॉन्स, फिश, को आइडिया भी है कि ये कितना कैलोरीज होता है। सैंपल चीट मील के एग्जांपल्स आप खुद तो बारबेक्यू नेशन जाके कि ये कम टाइम में आपको वो बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना ही है। व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो गाइस फाइनली वो वक्त आ ही गया जिसका हर डाइट करने वाले को बेसब्री से इंतजार रहता है। यस, चीट मील। गाइस चीट मील एक ऐसी चीज है जिसका आपने अगर सही इस्तेमाल किया तो वो आपके जो हफ्ते का प्रोग्रेस है उसे और आगे ले जाएगा। लेकिन अगर आपने यहां पर गड़बड़ कर दी तो हफ्ता दो हफ्ते से जो आप मेहनत कर रहे हो वो आपकी पूरी मेहनत पे पानी फेर देगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं कि व्हाट इज द परफेक्ट चीट मील। परफेक्ट चीट मील क्या होता है और उसे क्यों लेना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले चलिए पहले चीट मील लेके आते हैं, यार भूख लगी है। चलिए तो निकलते हैं। तो सबसे पहले KFC में चलेंगे। ऑल राइट गाइस, तो अभी यहाँ से मैंने बर्गर लिया है। फ्रेंच फ्राइज मुझे मैकडी की पसंद है, तो चलो मैकडी चलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो मैं सारी चीज़ें लेकर आ गया हूं। आप लोगों ने देखा मैंने KFC का क्लासिक जिंगर बर्गर लिया है और मैकडी की मैंने फ्रेंच फ्राइज ली है। मीडियम साइज लिए, लेकिन मैं सारी नहीं खाऊंगा, हाफ खाऊंगा, हाफ घर वाले खा लेंगे। और क्योंकि मुझे स्वीट बहुत पसंद है तो मुझे ये बहुत बादाम शेक, प्रेम मेवाड़ का बादाम शेक मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उसमें शेक के साथ साथ आइसक्रीम भी आ जाती है तो वो मैंने ले लिया है। तो पहले मैं खा लेता हूँ यार, फिर आराम से बैठ के डिस्कस करते हैं। चलिए, चीयर्स। मानो प्यासे को पानी मिल गया। ऑलराइट गाइस, तो चीट मील तो गया, अब सिर्फ यादें हैं खैर, तो आप लोगों ने मेरा चीट मील देखा राइट। मैंने KFC का एक चिकन बर्गर खाया, थोड़े से फ्रेंच फ्राइज खाए और एक मिल्क शेक, बादाम शेक पिया। दैट्स इट। अभी मेरा पेट खाली है, मतलब इतना सही मैंने खाया। 2.5 घंटे के बाद मैं मेरा नेक्स्ट मील लूंगा। जनरली हम क्या करते हैं, चीट मील इतना ज्यादा ले लेते हैं कि फिर नेक्स्ट मील तो क्या पूरे दिन के मील स्किप कर देते हैं। कुछ खाने की हालत नहीं रहती, इतना ज्यादा हम लोग खा लेते हैं, वो गलत है। तो सही क्या है? तो सही है द परफेक्ट चीट मील। जो क्या होता है मैं आप लोगों को थोड़े कैलकुलेशन करके बताता हूं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्यों हमें चीट मील स्मॉल क्वांटिटी में लेना चाहिए। देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपका मेंटेनेंस कैलोरी है 2000। अब मेंटेनेंस कैलोरी क्या होता है आप लोगों को पता है? नहीं पता तो मैं फिर से फटाफट समझा देता हूं। मेंटेनेंस कैलोरी का मतलब होता है कि वो खाने से आपका वेट ना बढ़ेगा ना कम होगा, मतलब आपका बॉडी मेंटेन रहेगा। तो 2000 आपका मेंटेनेंस कैलोरी है। अब आपको वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो 2000 से थोड़ा कम कैलोरी खाना पड़ेगा ताकि जो स्टोर फैट है वो निकले। तो फॉर एग्जाम्पल हम 1800 कैलोरीज खाएंगे, तो हफ्ते में होते हैं 7 दिन, रोज 200 कैलोरी हम कम खा रहे हैं, तो 7 दिन के 200 कैलोरी अगर हम बचाए तो कितना हुआ? 1400 कैलोरी। ठीक है, हफ्ते में हमने 1400 कैलोरीज नहीं खाई है, बचाई है, और फिर हम जाते हैं चीट मील लेने। जैसे कि मैं जाता हूं बारबेक्यू नेशन, अब वहां पे हम खाते हैं पनीर टिक्का, चिकन बटर मसाला, चिकन, प्रॉन्स, फिश, तंदूरी रोटी, नान, बटर नान, चीज नान, ये सारी चीजें खाई। यहाँ पे खत्म नहीं होता है, अब शुरू होगा डेजर्ट्स, कुल्फी, आइसक्रीम, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, मूंग दाल का हलवा, इसका हलवा, उसका हलवा, न जाने क्या क्या हलवे।
इतना सारा हम लोग खा लेते हैं, आप लोगों को आइडिया भी है कि ये कितना कैलोरीज होता है। ये हम कम से कम अगर मैं काउंट करूं तो 2500 से 3000 कैलोरीज हो जाता है सिर्फ एक मील में। और ये जो फूड होते हैं, ये जो खाना होता है, वो हमें पता भी नहीं चलता, हम खाते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि टेस्टी होता है। तो पूरे हफ्ते में हमने 200 कैलोरीज करके 1400 कैलोरीज बचाई, लेकिन एक ही मील में हमने 3000 कैलोरी ले ली, मतलब डबल से भी ज्यादा। तो अगर हम वीक का एवरेज निकाले तो हफ्ते का 1500 कैलोरीज ज्यादा खा चुके हैं हम। तो आपका वेट कम होगा या बढ़ेगा, आप ही बताओ। यस, बढ़ेगा, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपका जो चीट मील है वो स्मॉल क्वांटिटी में होना चाहिए, द परफेक्ट चीट मील होना चाहिए। अब परफेक्ट चीट मील के मैं आपको कुछ एग्जांपल, सैंपल चीट मील आप लोगों को बताता हूं कि आप क्या खा सकते हो। तो ये रहे कुछ सैंपल चीट मील के एग्जांपल्स। आप एक चिकन बर्गर खा सकते हो, या फिर अगर आपको पिज्जा पसंद है तो आप 2 से 3 मीडियम साइज ऑफ पिज्जा की खा सकते हो, या फिर आपको नॉनवेज खाना है तो 2-3 तंदूरी रोटी और बटर चिकन के 4-5 पीसेस खा सकते हो। और अब बात करते हैं डेजर्ट की। तो ये तीनों में से कोई भी एक चीज आपको खानी है। डेजर्ट में मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल देता हूं। तो मीडियम साइज का आइसक्रीम कप खा सकते हो, एक मिल्क शेक, 3 से 4 गुलाब जामुन, ये तीनों में से कोई भी एक चीज। तो ये आपका परफेक्ट चीट मील हो सकता है, क्योंकि ये खाने के बाद क्या होगा, एक तो आपकी क्रेविंग्स जो भी है, माइंड कई बार ऐसा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं हम डाइट कर करके, तो वो शांत हो जाएगा। दूसरे दिन से आप फिर से 100% डाइट फॉलो कर पाओगे और बॉडी को भी चेंज मिलेगा। और हमने कैलोरी ज्यादा खाई है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि हमने लो कैलोरी चीट मील लिया है, कैलोरी ज्यादा है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है। और उसके बाद हम 3 घंटे के बाद फिर से अपने ट्रैक पे आ जाएंगे नेक्स्ट मील लेने के साथ। ओके, तो अब बात साफ साफ करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि खुद तो बारबेक्यू नेशन जाके दबा दबा के खाता है, और हो सकता है आप लोगों ने मेरे पुराने चीट मील पे वीडियोस देखे हों, तो बिल्कुल सही है। देखिए गाइस, पहले मैं जो चीट मील लेता था वो इसी तरह से लेता था, बारबेक्यू नेशन में जाने का और इतना खाने का कि फिर पूरे दिन खाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ ठीक है, क्योंकि तब मेरे लाइफ में कोई इतना बड़ा गोल नहीं था। तो अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा गोल नहीं है, फॉर एग्जांपल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना नहीं है आपको, या फिर कोई फोटोशूट नहीं है, या फिर 3 महीने बाद आपकी शादी नहीं है, कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट या ऐसा कोई गोल नहीं है आपका कि ये कम टाइम में आपको बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना ही है, तो आप ये चीट मील ले सकते हो। दबा के खाओ बारबेक्यू नेशन जाके या कोई भी और रेस्टोरेंट में जाके, मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर आप कंपीट करना चाहते हो, या फिर फोटो शूट है, या फिर आपका कोई एड शूट है, व्हाटएवर, या फिर 3 महीने बाद या 4 महीने बाद आपकी शादी है, उसके लिए आपको प्रिपेयर होना है, फोटोशूट करवाना है, ऐसे कोई बड़े गोल्स हैं आपकी लाइफ में, तो द परफेक्ट चीट मील ही आपको लेना है। ये मेरा एडवाइस है आप लोगों को, क्योंकि मैं भी ले रहा हूं। देखो, जब नहीं गोल था तो मैं बताता था कि ऐसे चीट मील लो अब गोल है तो मैं बता रहा हूं कि जब गोल हो तो इस तरह से चीट मील लेना चाहिए। तो गाइस, होप आप लोगों को ये वीडियो के द्वारा मैं बता पाया हूं कि चीट मील के भी कुछ प्रकार होते हैं और आपके गोल के हिसाब से वो डिसाइड होता है। ऑलराइट, तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, ज्यादा पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं करते हो मुझे पता है, कर देना प्लीज ऑलराइट, तो पसंद आया तो लाइक कर देना, ज्यादा पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना। जल्द ही मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर एंड खुदा हाफिज।